एवरीवन, रतनश्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि विदाउट पेपर पेन के कुछ सेकंड्स में हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले हमें देखना होगा कि स्क्वायर रूट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म में नंबर किस टाइप के होते हैं हमारे पास। जैसे कि यहाँ आपके पास दो टाइप के नंबर होते हैं। कौन से? एक तो परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं और नॉन परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जो कि किसी न किसी का आपके पास स्क्वायर होते हैं। कैसे कि जैसे 9 है तो 9 क्या है, 9 आपके पास 3 का स्क्वायर है। या फिर 25 है तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ऐसे नंबर जो कि किसी न किसी का स्क्वायर है वो क्या होंगे, परफेक्ट नंबर। और ऐसे नंबर जो कि किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 17 है, 17 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं। मैंने बोला आपको 24 है, 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता। उसके बाद 29 है। ऐसे नंबर जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होते वो नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। यहाँ इस वीडियो में हम दोनों ही नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्योंकि कई बार आपके पास नॉन परफेक्ट नंबर का भी आ जाता है क्वेश्चन में। तो उसका हम अप्रॉक्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं कि कितना होगा। अब आप कहेंगे कि अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो उसका हम कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। तो आइए देखते हैं आगे कि कैसे पता करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्या है कि हमें निकालना है परफेक्ट नंबर का, परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपके पास 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको याद होगा 1 to 9 के स्क्वायर तो क्या होता है, 3 का होता है आपके पास 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्यों लिखे हैं मैंने, यहाँ से हम कुछ रिज़ल्ट फाइंड करेंगे जो कि हमारे काम आएंगे। कैसे, इन्हें ध्यान से देखो। और ध्यान से अगर मैंने देखा तो मैंने क्या पाया कि आपके पास यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। समझ में आ रही है कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। मतलब कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसकी स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 1 और 9। कैसे, या तो 1 होगा या 9 होगा। आया कैसे कि 1 हमें पता चल गया तो 10 - 1 कितना आ गया, 9। सिंपल। दूसरा तो हम 10 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट में 4 है तो नंबर में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। कर दें 4 तो या तो 2 और 8 कैसे आया, 10 - 2 क्या हो गया, 8। आगे बढ़ें। यहाँ हमारे पास 9 है, यहाँ हमारे पास 9 है। तो किस किस में है 9, 3 में और 7 में। यानी कि अगला रिज़ल्ट मैंने क्या निकाला कि 9 है तो या तो 3 होगा या फिर 10 - 3 कितना हो गया, 7। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। यहाँ आपके पास क्या है, 6, यहाँ भी क्या है, 6। किस में आया, 4 में और 6 में। कर दो, 6 है तो क्या हो गया, या तो 4 या फिर 6। कैसे आया, 4, 10 - 4 क्या हो गया, 6। अगला क्या है, 5 है तो 5 होगा, वो तो हमें दिख ही रहा है। तो भाई मैंने क्या बोला कि अगर 5 है तो सिंपल क्या होगा आपका, 5। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये हमारा पहला रिज़ल्ट आया है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है
तो उसकी लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी, 9 है तो 3 होगी या 7 होगी। कैसे निकला? 10 - 3 7 हो गया, 10 - 4 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि इन सभी नंबर में आपके पास क्या 2 है? क्या नहीं है। क्या आपके पास यहाँ पे 3 है? क्या नहीं है। 7 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। यानी कि मैंने यहाँ पे देखा कि किसी भी नंबर के लास्ट में मेरे पास 2 3 7 8 नहीं है। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकला? इससे रिज़ल्ट ये निकला कि अगर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो नॉन परफेक्ट नंबर होंगे वो 2 3 7 और 8 इससे एंड हो सकते हैं, और जो परफेक्ट नंबर होंगे वो आपके 1 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है, 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा और 0 आएगा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? तब तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पहली चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आगे देखें। आगे हमारे पास एक चीज़ क्लियर हुई है कि नॉन परफेक्ट नंबर के लास्ट में आपके पास 2 3 7 8 होगा और परफेक्ट में 1 4 5 6 9 0 होगा। पर अभी भी हमें एक चीज़ क्लियर नहीं हुई कि अगर सभी नंबर के लास्ट में 1 4 5 6 9 0 होगा तो क्या सारे ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे? क्या नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो उसका पता हम कैसे करेंगे? उसका पता हम ऐसे करेंगे कि उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ क्या है कि आपको 24 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। कैसे? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आपको 24 तक के स्क्वायर लर्न होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ आपके लिए लिख रही हूँ 24 तक के स्क्वायर क्या काम आएंगे वो हम अभी देखते हैं। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 होता है आपके पास 169, 14 होता है आपके पास 196, 15 होता है 225, 16 क्या होता है? 16 होता है आपके पास 256, 256। 17 क्या होता है? तो 17 होता है आपके पास 289। 18 क्या होता है? 18 होता है 324, 324। हिंदी में या इंग्लिश में आपकी इच्छा, बस लर्न होने चाहिए। 19 का स्क्वायर होता है आपके पास 361, 361। 20 का तो हो ही जाएगा, 2 का कितना हो गया? 4, 400। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। याद करने की ज़रूरत नहीं है। 12 का क्या होता है? 144 होता है ना, तो 2 को आगे कर दो, 1 को पीछे कर दो, तो 441 उल्टा लिख दिया मैंने। 22 कितना हो जाएगा? 2 का कितना होता है? 4 और 4, बीच में दोनों को ऐड करके लिख दो। 23 का कितना होगा? 23 होता है आपके पास 529 और 24 होता है आपके पास 576। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको बोला कि कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर की लास्ट डिजिट 24 तक के स्क्वायर में, लास्ट की 2 डिजिट, ध्यान से सुनना, कि अगर कि लास्ट की 2 डिजिट 24 तक के स्क्वायर में किसी से मैच हो रही है तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लिख देती हूँ। मैंने एग्जांपल लिखा 1089, मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 89 किस में आता है? 17 में। मैंने आपको लिखा 35721, मैच हो रहा है लास्ट की 2 डिजिट? हाँ। 21 किस में आ रही है? 11 में। तो ये क्या होंगे हमारे पास? ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हम यहाँ से इसको पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लिया मैंने बोला 3136, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 36 किस में आती है? 6 में आती है। यानी कि लास्ट की 2 डिजिट से हम पता लगा सकते हैं कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कुछ दूसरी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आगे मैंने आपसे कहा कि अब हम जल्दी से जल्दी कुछ सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं हमारे स्क्वायर। तो यहाँ मैं 4 एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मैंने नंबर लिखा 1089, 1369, 1936 और 3136।
36। ये 4 एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे पूरा स्क्वायर रूट का परफेक्ट का फंडा समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे किया। बढ़े आगे। मैंने क्या कहा, लास्ट देखना है आपको क्या है 9 से क्या आया, 9 किस में आता है 3 में। अगला नंबर क्या हो जाएगा 10 - 3 7। 2 नंबर हमें पता लग गए, यानी कि अगर 2 नंबर का ये स्क्वायर है तो लास्ट में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब आगे की और पीछे मतलब इन दोनों को कैसे चूज़ करें और आगे का नंबर कैसे चूज़ करें, तो 2 नंबर तो छोड़ दो क्योंकि स्क्वायर है। क्यूब होगा तो 3 छोड़ेंगे, स्क्वायर है तो 2 छोड़ रहे हैं। बचा क्या, बचा आपके पास 10। अब मुझे बताओ 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। तो 10 से छोटा क्या आया 9। 9 किसका 3 का, यानी कि यहाँ की जो डिजिट है वो तो कंफर्म हो गई, क्या आएगी 3, क्योंकि 10 से छोटा क्या है 3 है। आगे बढ़ें। लड़ाई किन दोनों में है 3 में और 7 में, कि क्या आएगा। तो ये 3 और 7 मतलब यहाँ जो 2 डिजिट होगी उसको फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड है और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। मैं आपको दोनों बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सा आपको कहाँ पे काम लेना है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि यहाँ पे क्या आया था 3, तो 3 इंटू जस्ट उसके आगे वाला क्या करना है, जो छोटा नंबर आया है वो इंटू जस्ट उसके आगे वाला क्या आ जाएगा 4। ये क्या आया 12। अब जो नंबर आया है ध्यान से देखना, छोटा वाला लिया उसको जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास नंबर आ गया। अब इस नंबर को कंपेयर करना है इस नंबर से। अगर ये वाला नंबर क्वेश्चन वाला नंबर छोटा होगा तो छोटा आएगा, बड़ा होगा तो बड़ा आएगा। चारों एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ क्या है छोटा है तो यहाँ क्या आएगा 3, ये 3 राइट हो गया, तो ये किसका आ गया आपके पास 33 का स्क्वायर आ गया। नहीं समझ में आया, अगले वाले में समझ में आएगा। क्या किया 3 है तो वही क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। कैसे आया 3 तो मुझे 3 का 9 पता लग गया था और 10 - 3 क्या आ गया 7। बड़े आगे 13 से छोटा क्या है वही 3 है, तो क्या किया मैंने 3 इंटू जस्ट उसके आगे वाला क्या हो गया 4, क्या आ गया 12। क्या किया कंपेयर किया। अब कंपेयर किया तो मुझे यहाँ पता लगा कि ये क्या है 13 और ये क्या है 12, ये बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा बड़ा नंबर। हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना पेन के और बिना पेपर के दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 है तो 3 तो फिक्स हो गया और बाद वाले का रिज़ल्ट क्या आया 7, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो गया आपके पास 37 का। आगे बढ़ें, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 6 है, क्या आता है या तो 4 या 6। कैसे आया 10 - 4, और 4 तो किस में आता है 16 में आता ही है। यहाँ देखा क्या है 19 से छोटा क्या होता है 4, 9, 16, 25, क्या है 16, किसका है 4 का, यानी कि 4। क्या करेंगे जस्ट आगे वाला इंटू 5, क्या आ गया 20। कंपेयर कर लो 19 क्या है छोटा है तो छोटा टिक हो गया। क्या रिज़ल्ट आ गया आपके पास 4 तो छोटा ये वाला और यहाँ वाला 4। एक और देखते हैं, वही 6 से तो क्या होगा 4 होगा या 6 होगा। इधर देखें क्या है 31 से छोटा क्या होता है 4, 9, 16, 25, क्या होता है 25, किसका होगा 5 का। क्या करेंगे 5 इंटू 6, क्या आ गया 30। मुझे बताओ 30 बड़ा या 31 बड़ा, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे पहली डिजिट तो क्या आ गई ये वाली 5 की, और यहाँ पे दूसरी में इसने क्या सॉल्व कर दिया कि बड़ा है तो बड़ा नंबर क्या आ गया आपके पास 6, यानी कि 3136 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 56 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पहला मेथड है इधर वाला, क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ। अगर आपके पास 4 डिजिट का नंबर है और इधर वाली डिजिट केवल सिंगल आ रही है तो आप ये वाला प्रेफर करना, और अगर नंबर बड़ा है तो
अब जो बताऊँगी वो प्रेफर करना। जैसे कि ये जो बड़े और छोटे की लड़ाई है ना, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। कौन सा? कि यहाँ 10 से छोटा क्या आया था? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और इससे जस्ट बाद वाले का क्या होता है? 16। तो ये देख लो कि ये किसके पास है। जो आपका यहाँ वाला नंबर है वो ऊपर वाले के पास है या नीचे वाले के। तो यहाँ मैंने देखा 9 के पास है, तो छोटे वाले के पास है तो इधर भी छोटा वाला आ जाएगा, और अगर बड़े वाले के पास होगा तो इधर भी बड़ा वाला आ जाएगा। ये है हमारा सेकंड मेथड। आगे देखें, 13 है। 13 क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा भाई? 9 और 16। तो 13 किसके पास है? 16 के, इसलिए यहाँ क्या आ गया? बड़ा वाला आ गया। इधर देखा हमने 19 है, तो क्या आया था? 4 का तो 16 और 25, तो 19 किसके पास है? 16 के पास है, तो क्या आ गया? 4, और यहाँ भी क्या आ गया? 4। इसमें देखो मैं क्या था? 31, तो 5 का तो 25 और 6 का 36। बता दो किसके पास है? तो ये पास है आपके 36 के, तो क्या आ गया? 6। ये जब आपके 2 डिजिट के नंबर आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रेफर रहता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने आपके पास यहाँ लिखा नंबर 14884। नेक्स्ट लिखा मैंने आपके पास 16384। नेक्स्ट लिखा मैंने आपके पास 26569, और नेक्स्ट लिखा मैंने 27889। क्लियर है? यहाँ तक कर लो, जल्दी हो जाएगा। कैसे? पहले तो ये देखो कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है। 4 है तो क्या होगा? 2, या फिर 10 में से 2 गए तो 8। इधर भी देखा वही, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इधर क्या है? 9, तो 3 आएगा, या फिर 10 में से 3 गया तो 7, 7। इधर भी 3 या 10 - 3 क्या हो गया? 7। यानी कि लास्ट की 2 डिजिट हमें पता लग गई। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। 2 नंबर छोड़ दें, छोड़ दिया। 148 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताना क्या होता है? मुझे पता है क्या होता है। 12 होता है। 12 का क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसके जस्ट बाद वाला 13, तो क्या होता है? 169। अब आप कहेंगे कि आपने इंटू का नहीं किया। क्यों करूं? इंटू करूंगी तो 12 × 13, फिर उसमें टाइम लगेगा, तो मैं इतना टाइम क्यों बर्बाद करूं? मुझे जब यहाँ दिख रहा है कि ये 12 के पास है, तो मैं इंटू वाला टाइम क्यों बर्बाद करूंगी? नहीं करूंगी ना। तो वही 2 डिजिट क्या आ गई हमारे पास। इससे छोटा क्या है? 12 है, तो ये तो क्या आ गई? 12, मतलब 3 डिजिट आएगा, पर अपने प्लेस के अकॉर्डिंग देखा मैंने, तो यहाँ क्या आ गया? 12। बाद वाले के लिए देखेंगे। ये जो 148 है, ये किसके पास है? मैंने कहा इसके पास है, तो इधर ये छोटा वाला है, तो इधर भी क्या आ गया? छोटा वाला, यानी कि क्या आ गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कहा? 163 से छोटा बताओ क्या होता है? 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो क्या आएगा? 144 ही आएगा। 144 किसका? 12 का। आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। इसका क्या गया? 169। तो यहाँ तो क्या आ गया? 12। इधर देखो ये किसके पास है? 163 किसके पास है? 169 के, तो क्या आ जाएगा? ये 13 बड़ा है, तो इधर भी बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 8, यानी कि ये किसका हो गया? 128 का। आगे बढ़ें, 2 नंबर छोड़ दिए, तो 265 बताओ। 265 से छोटा क्या होता है? 256 होता है ना। किसका होता है? 256, 16 का। तो यहाँ क्या आ गया? 16 का 256, और 17 का 17 का क्या होता है? 289। देखना ज़रा किसके पास है। इससे छोटा तो 16 तो फिक्स हो गया। अब छोटे बड़े की लड़ाई ख़त्म कर दो। 265 किसके पास है? 56 के या 289 के? तो सिंपल सी बात है, 256 के पास है, तो क्या आ गया? इधर ये छोटा, तो इधर भी क्या आ गया? 3, यानी कि इसका क्या आ गया आपके पास? 163। अगले वाले में देखते हैं क्या है? 278 से छोटा क्या है? वही 256, तो 16 का स्क्वायर तो 256, और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। किसके पास है?
मुझे पता चल रहा है कि ये 78 है, ये 89 है, दोनों पास पास हैं। तो ये बड़ा है तो ये किसको लेके जाएगा, बड़े को। यानी कि आंसर क्या आ गया, यहाँ तो वही आएगा जो छोटे का स्क्वायर है। इन दोनों की लड़ाई को किसने सॉल्व किया, इनने। तो यहाँ क्या आ गया 7, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 167। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। इसके एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और कराती हूँ, बाकी फिर एक आपको होमवर्क में करके लाना है। कैसे कि मैंने कहा 3 2 7 6 1 है और मैंने कहा कि 3 5 7 2 1 है। 1 है तो क्या रिज़ल्ट निकला कि या तो 1 होगा या 9 होगा। यहाँ भी 1 होगा या 9 होगा। 9 कैसे आया, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। आगे बढ़े। 2 छोड़ दिए। 327 से छोटा क्या होता है, 324 होता है। 324 किसका होता है भाई, तो मुझे पता है कि 18 का होता है 324। इससे बड़ा क्या हो गया 19 का क्या होता है, तो 19 का होता है 361। देख लो यहाँ तो क्या आ गया 18। आगे वाला नंबर देखो 327 24 के पास है या 61 के पास है, तो सिंपल सी बात है 324 के पास है तो ये छोटा, तो इसने किसको बिठा लिया, इसको, यानी कि 181 आ गया। अगले वाले में देखें तो क्या होगा 357, इससे छोटा क्या आएगा, वही 18 का कितना आ गया 324 और 19 का कितना आ गया 361। तो यहाँ तो क्या आ गया 18, क्योंकि इससे छोटा 18 का ही स्क्वायर है, तो यहाँ तो जो छोटा स्क्वायर होगा वही आएगा। लड़ाई ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करेंगे, 324 के पास है या 361 के पास है, तो मैंने पता करा कि ये तो 357 361 के पास है। ये बड़ा है तो ये किसको लेगा, बड़े को लेगा। तो यहाँ क्या आ गया 9 आ गया। ये क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। होमवर्क है आपके पास, आपको निकाल के लाना है 31684 का और 29584 का। जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही आपको ये करके लाने हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर के निकल चुके। अब आगे हम देखेंगे नॉन परफेक्ट नंबर के लिए। किसके लिए, नॉन परफेक्ट नंबर। करें स्टार्ट। नॉन परफेक्ट नंबर कैसे, जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। क्यों पढ़ रहे हैं हम, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और हमें अप्रॉक्स की फॉर्म में निकालना होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया मैंने 116, तो 116 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। निकालें। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिख नहीं रही, डायरेक्ट बता रही हूँ, क्योंकि फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल बेसिक सी चीज़ है जो कि ध्यान से देख लीजिए। क्या बोला उसने आपको, 116 बोला। पहले तो ये डिसाइड करो कि ये किस किस के बीच में है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला ये 100 से ज़्यादा है। परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का 100 और 11 का क्या होता है 121। तो ये 121 से तो छोटा है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये बात तो मुझे पता लग गई। तो मैंने क्या कहा कि 10 में कुछ ना कुछ तो प्लस होगा, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है। आगे बढ़े। क्या प्लस होगा, कैसे निकालेंगे, तो नंबर क्या है आपका 116 लिख दो, माइनस कर दो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू जो ये वाला नंबर है ना वो 10। हो गया सॉल्व, बस ख़त्म, इतनी सी बात है। 10 प्लस क्या आ गया 16/2 इंटू 10। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 16 गया तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 8/10, और ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 0.8 यानी कि 10.8। तो 116 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 10.8। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में आया। दूसरा एग्जांपल क्या कहा मैंने, फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 410 का स्क्वायर रूट। किसका निकालना है 410 का। देखो किससे बड़ा है 20 से, क्योंकि 20 का क्या होता है 400, यानी कि 20 तो प्लस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। क्या प्लस होगा, क्या कहा था नंबर, तो नंबर क्या आ गया आपका 410
माइनस इसी नंबर का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जैसे यहाँ 16 लिया था तो क्या हो गया 400 बटे 2 फिक्स है, मल्टीप्लाई क्या होगा ये वाला 20 कर दो, सॉल्व कर दो। ये तो अभी हम लिख के कर रहे हैं वरना डायरेक्ट होता है। जैसे कि 20, 410 में से 400 गए तो 10 बटे 2 इंटू 20, 0 से 0 कटी तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, तो 20 प्लस 0.25, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 20.25। समझ आया? दूसरे 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या कहा है आपसे, अब आपको निकालना है किसका 600 का निकालो। चलो कि रूट 600 क्या होगा। 600 से छोटा देखो, अगर आपको बड़ा याद आता है तो बड़ा देख सकते हो, छोटा याद आता है तो छोटा देख सकते हो। कैसे कि मुझे इसका बड़ा याद आया। क्या याद आया 625 किसका होता है 25 का होता है। कैसे निकलता था 2 इंटू 3 करके बताया था ना नेक्स्ट वीडियो में। और अगर छोटा याद आता है तो क्या होता है 24 का होता है आपके पास 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर। मैं आपको दोनों से ही करके बता देती हूँ। चलो अगर छोटे से लेंगे तो प्लस करेंगे, बड़े से लेंगे तो माइनस करेंगे। कि 24 का क्या है 576 यानी कि 24 तो प्लस होगा ही होगा क्योंकि ये 600 है, बड़ा है। क्या किया नंबर 600 माइनस 576 इसका स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 इंटू 24। करें सॉल्व। 24 600 में से 576 गए तो कितने बचे 24 ही बचे। 24 बटे 2 इंटू 24 से 24 फिनिश हो गया तो क्या आया 24 प्लस हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5, तो आंसर क्या आ गया 24.5। अच्छा ये तो किससे क्या प्लस से। अगर आपको प्लस याद नहीं आता, छोटा नंबर याद नहीं आता तो बड़ा नंबर देख लो क्या है 25, यानी कि 25 में कुछ ना कुछ माइनस होगा क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। माइनस होगा तो कैसे देखें, माइनस करके देख लो। तो बड़ा नंबर पहले आ जाएगा। क्या करना है 600 माइनस करना है बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा 25। सिंपल है। माइनस था तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया। सॉल्व करो तो 25, 625 में से 600 गए तो क्या बचा 25 बटे 2 इंटू 25, 25 से 25 फिनिश तो क्या होएगा 25। हाफ का मतलब क्या होता है 0.5 गया तो क्या आ गया 24.5। वही यहाँ भी यही आया था, यहाँ भी यही आया। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। प्लस वाला नंबर याद आता है तो प्लस से कर लो, छोटे नंबर से, बड़ा लोगे तो माइनस से कर लो। जैसे कि एक और एग्जांपल लास्ट क्या है 2625। बड़े आगे 2625 क्या है मुझे याद है, हाँ याद आया मेरे को। क्या से 2500 से बड़ा है। 2500 किसका हो जाएगा 50 का स्क्वायर होता है ना, तो क्या आएगा 50 तो प्लस में आएगा ही आएगा। प्लस क्या करें 2625 नंबर माइनस क्या हो गया 2500 इसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर 2 इंटू यही वाला नंबर क्या आ गया 50। सॉल्व कर लो फटाफट हो जाएगा। 50 प्लस क्या बचा 125, नीचे क्या आ जाएगा 100, पॉइंट लगा दो तो क्या आ जाएगा 50 प्लस 1.25 जुड़ेगा तो आंसर क्या आ गया 51.25। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को शुरू से चला के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.